बॉर्डर पर रास्ता खोलने को लेकर अहम बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंथन। रास्ता बंद होने के कारण राहगीरों को हो रही है मुश्किल। एनएचआरसी ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली को भेजा है नोटिस। किसान आंदोलन पर बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा आरोप। कहा, आंदोलन के चलते हरियाणा में बढ़ रहा नशा। सोनीपत, झज्जर, रोहतक, बहादुरगढ़ जिले में नशा बढ़ना आंदोलन का साइड इफेक्ट। हरियाणा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदेश भर में फूंका पुतला। कैप्टन ने किसानों को पंजाब की जगह दिल्ली और हरियाणा में दी थी आंदोलन की सलाह। कुंडी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक और किसान ने तोड़ा दम। हार्ट अटैक से हुई मौत। सोनीपत के खानपुर कलां गांव के रहने वाला बताया गया किसान। रोहतक के जसिया गांव में 22 वर्षीय युवक की गला काटकर हत्या। घर के कमरे में खून से सना मिला शव। गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे की तैयारी पूरी। कल शिमला पहुंचेंगे। महामहिम 17 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रास्ता खोलने को लेकर बैठक हो रही है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज और गृह सचिव की मौजूदगी में मंथन होगा। डीजीपी समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रास्ता बंद होने की वजह से राहगीरों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। एनएचआरसी ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली को नोटिस भेजा है और कल इसी बारे में सोनीपत प्रशासन के साथ किसानों की बैठक भी हुई थी। अब बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रास्ता खोलने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज, गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डीजीपी समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में रहेंगे। मंथन किया जाएगा कैसे मसले का हल निकाला जाए, कैसे किसानों को बनाया जाए, कैसे इस रास्ते को खोला जाए जो पिछले करीब 10 महीनों से बंद पड़ा है। जो स्थानीय लोग हैं, राहगीर हैं, उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। रास्ता बंद होने की वजह से एनएचआरसी ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली को बाकायदा इस बारे में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, क्योंकि लगातार ये भी आवाज उठती रही स्थानीय लोगों की तरफ से कि उन्हें परेशानियां हो रही हैं। किसान आंदोलन की वजह से किसान यहां पर जमावड़ा डालकर बैठे हैं। रास्ता बंद होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हैं। मनोज, जो बॉर्डर पर लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी वजह से लगातार स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे कि उनको परेशानियां हो रही हैं, इनको यहां से हटाना चाहिए। अब जबकि एनएचआरसी की तरफ से भी नोटिस आ गया है, चंडीगढ़ में हाई लेवल बैठक हो रही है। इस बारे में क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में और कुछ ही देर में वो शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले अभी 15 से 20 मिनट पहले सूचना आई थी कि शायद ये बैठक स्थगित कर दी गई है, लेकिन फिर से एक बार ये बैठक बुलाई गई है। मैसेज मिला जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज उनको, और अभी कुछ देर पहले ही जो गृह मंत्री हैं अनिल विज और गृह सचिव राजीव अरोड़ा दोनों एक साथ सचिवालय से निकले हैं। ये बैठक होनी है हरियाणा मुख्यमंत्री के आवास पर, और इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। चर्चा इसमें यह की जाएगी कि जो किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं हरियाणा और दिल्ली के, तो एक तरफ का रास्ता कैसे खुलवाया जाए। और सोनीपत में जो कल बातचीत हुई है, वहाँ के जो उपायुक्त हैं उन्होंने किसान नेताओं से बातचीत की है। उसमें जो प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि उस पर स्पष्ट जवाब अभी किसान नेताओं ने नहीं दिया है, तो जो प्रपोजल है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और कैसे किसानों को मनाया जाए, इस पर भी खुलकर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ ह्यूमन राइट कमीशन ने जो जवाब मांगा है हरियाणा से रास्ता बंद होने को लेकर, उद्योगों को जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर, और आम जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है किसान आंदोलन की वजह से, उसको लेकर क्या जवाब दिया जाए, क्या आंकड़े हैं, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनको इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा, जिन पर मंथन किया जाएगा। और जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद पता लगेगा क्या सरकार आगे करने जा रही है और क्या रास्ता खुल पाएगा या नहीं। जी शुक्रिया मनोज। तो रास्ता खुल पाएगा या नहीं, क्या मसले का हल निकलेगा, इस बारे में मंथन के लिए बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस दिया उसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि लगातार लोग ये मांग कर रहे थे कि रास्ता बंद होने की वजह से उनको तमाम दिक्कतें आ रही, लेकिन किसानों की तरफ से अभी जो प्रपोजल प्रशासन ने दिया उस पर साफ गोई से कुछ कहा नहीं गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मसले का कैसे हल निकालती है। क्या ये रास्ता खुल पाएगा? क्या किसान दूसरी जगह जाकर धरना प्रदर्शन को तैयार हो पाएंगे? अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, आंदोलन के चलते हरियाणा में बढ़ रहा है नशा, हरियाणा का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने कहा, हरियाणा के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इस आंदोलन की आड़ में प्रदेश में नशा बढ़ने का आरोप लगाया ओम प्रकाश धनखड़ ने। कहीं न कहीं पंजाब की तरफ उनका इशारा था। बड़ी साजिश का आरोप पंजाब पर लगाया। कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के कई जिलों में पिछले करीब 2 साल में काफी नशा बढ़ गया है। लगातार पंचायतों से भी उन्हें शिकायतें मिल रही हैं। जो कुछ लोग धरने पर बैठे हैं उनकी तरफ से भी उनको शिकायत मिली है। ये ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हरियाणा का माहौल खराब किया जा रहा है। तरह तरह के इस तरह के लोग अप्रोच कर रहे हैं वहां। इसके और भी कई तरह के साइड इफेक्ट आए हैं मेरे इलाके में। सुबह ही मुझे एक अखाड़ा चलाने वाले पहलवान ने फोन किया कि हमारे यहाँ ड्रग का प्रभाव बढ़ गया है। सोनीपत जिले में, झज्जर जिले में, रोहतक जिले में ये आंदोलन का साइड इफेक्ट है। मेरे यहाँ लोग इस बात की खुशहाली मनाते थे कि हमारे यहाँ खिलाड़ी निकलते हैं, ड्रग नहीं है। कोई ऐसा ड्रग का विषय आता था तो केवल पंजाब के बॉर्डर वाले कुछ जिलों में आता था, लेकिन अब ऐसा विषय जो है इन जिलों में आ रहा है। रोजाना पंचायतों की शिकायतें आ रही हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। यानी उड़ता पंजाब जैसी वहां फिल्में बन रही थी, मेरे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बन रही थी, उसमें सुरमा जैसी फिल्म बन रही थी। हम खेल खिलाड़ी में बाकी चीजों में आगे निकल रहे थे, लेकिन ये विषय अगर यहाँ इसके कारण से आ रहा है तो ये केवल वर्तमान नहीं भविष्य को खराब करेगा, पीढ़ियों को खराब करने वाला विषय है, नई जनरेशन को खराब करने वाला विषय है। ये विषय भी बहुत ही ऐसा नाजुक ऐसा विषय आया है जो भावी जनरेशन के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा कि चिंताजनक है, उस इलाके के लिए चिंताजनक है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक बयान ने हरियाणा की राजनीति में उबाल ला दिया। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अमरिंदर सिंह ने कहा था कि किसान पंजाब में आंदोलन न करके हरियाणा या फिर दिल्ली जाएं। इस बयान के विरोध में बीजेपी ने आज हरियाणा में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला की, जहां बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके पीछे कांग्रेस की एक बड़ी साजिश है, एक बड़ी राजनीति कांग्रेस कर रही है। इस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती, इसलिए उन्हें तत्काल तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वाल्मीकि चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। इधर 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे एक और किसान की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से किसान की जान गई है। ये किसान सोनीपत के गांव खानपुर कलां का रहने वाला बताया गया है। पिछले कई दिनों से कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में धरने में शामिल था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। किसान पंचायत का टेंट है, उसके साइड वाली जो झोपड़ी है उसमें रात को सोया था और सुबह लगभग 6 बजे ये वहाँ पर मरा हुआ मिला। पुलिस को सूचना दी गई है? हाँ, पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये आंदोलन में आया हुआ था वहाँ पे कुंडली बॉर्डर पे, और सुबह में जब ये सो के उठा नहीं तो इसके जो साथी थे उन्होंने थाने में आके इत्तला दी सुबह 8 बजे करीब, वही अच्छे से अटैक से इसकी मौत हो गई है। क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला है? मनोज था जी, खानपुर कला गांव का रहने वाला था। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ।